यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करती हूँ और इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से ये संडे में जो बाइबल स्टडी है उसमें मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to St. Matthew, chapter 27, verses 11 onwards. और आज के बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसके 11 वचन से। Verse 11. And Jesus stood before the governor, and the governor questioned him, saying, Are you the king of the Jews? And Jesus said, It is as you say. जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। Jesus stood before the governor as the prisoner before the judge. और यीशु मसीह जो है वो हाकिम के सामने वो एक कैदी के रूप में वहां पे खड़ा रहा। We could not stand before God because of our sin. और हम जो है परमेश्वर के पास खड़े नहीं रह सकते हमारे पापों की वजह से। But now we can boldly stand before God because Jesus stood before judge them for our sins. और अभी जो है हम परमेश्वर के सामने बोल्डली हम खड़े हो सकते हैं क्योंकि हमारे पापों के कारण यीशु मसीह जो है वो न्यायों के सामने खड़ा रहा। So Jesus was made sin for our sins. और यीशु मसीह को पाप बनाया गया हमारे पापों की वजह से। So Jesus stood in this judgment that we might stand in God's judgment. और यीशु मसीह जो है वो उस न्याय के समय में खड़ा रहा ताकि हम खुदा के जो न्याय का समय होगा वहां पे खड़े रह सके। Jesus was accused as an enemy of the Roman government. और यीशु मसीह को ऐसा झूठा इल्जाम उस पे लगाया गया कि रोमियो का जो 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 गवर्नमेंट है उसके खिलाफ में उसके ऊपर दोष लगाए गए। They accused our Lord Jesus Christ as making himself king of the Jews. और उसको उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए कि वो यहूदियों का राजा बन रहा है। He was described as a revolutionary against the Roman government. और उसे एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में उसे जो रोमियो साम्राज्य के खिलाफ में उसको प्रेजेंट किया गया। Christ was not ashamed to own himself as a king, though it looked ridiculously and dangerous at this time. और उसे बिल्कुल भी उसे ऐसा चीज नहीं अशेम्ड नहीं लगा जबकि वो सब कुछ इतने खराब तरीके से उसके साथ में हो रहा था फिर भी। Verse 12. And while he was being accused by the chief priests and elders, he answered nothing. और जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। Pilate found no fault in Jesus Christ, nothing to be proved. और पिलातुस को यीशु मसीह के अंदर कुछ भी दोष नहीं मिला, कुछ भी वो साबित नहीं कर पाया। But the chief priests and elders followed Jesus Christ with the repeated accusations. पर प्रधान याजक और पुरनिये उस पर बार-बार उस पर गलत इल्जाम लगा रहे थे। But Jesus knew that it was his Father's will. लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि ये उनके पिता की इच्छा है। Therefore, Jesus Christ silently committed himself to the Lord. और इसीलिए यीशु मसीह ने चुपचाप से अपने आप को पिता के हाथ में सौंप दिया। The violence of the people in pressing the governor to crucify Christ. और तब लोग उसको कह रहे थे कि मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाए। So their preference was for Barabbas. The mob was pressing the governor to crucify Christ. और जो भीड़ थी जो वो उस गवर्नर को कह रही थी कि इसको क्रूस पे चढ़ाया जाए। They preferred Barnabas to be released. और वो बरनबास को चाहते थे कि उसको निकाल दिया जाए। They wanted Jesus Christ to be crucified. और वो चाहते थे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाए। It was an obstruction to justice and encouragement to wickedness. और ये था कि हम जो न्याय था उसको रोक रहे थे और जो गलत काम था उसको हम बढ़ावा दे रहे थे। Pilate proposed to release Jesus Christ. और पिलातुस ने ये चीज कहा कि वो यीशु मसीह को रिलीज करना चाहता है।
And because he was convinced that Jesus was innocent, क्योंकि उसको पता चल गया था कि यीशु मसीह निर्दोष है। but he had no courage to acquit him. और लेकिन उसके पास इतना करेज नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं था कि वो ये बोल सके। The reason why Pilate tried to get Jesus discharged was because he knew that for envy, the chief priest had delivered himself up. और ये एक वजह ये भी थी कि पिलातुस यीशु मसीह को छोड़ देना चाहता था, क्योंकि जितने भी वहां के और जो हाकिम थे, उन लोगों ने भी उसमें दोष नहीं पाया था। Verse 18, for he knew that it was because of envy that they had delivered him up. क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने उसे ढा से पकड़वाया है। Verse 19, while he was sitting on the judgment seat, his wife sent word to him saying, have nothing to do with that righteous man, for I have suffered much today in a dream because of him. और जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। While Pilate was confused, he received a message from his wife. और जब जब पिलातुस ऐसे ही वो दुविधा में था, तब उसे अपनी पत्नी के द्वारा एक समाचार मिलता है। How thou nothing to do with that just man. और वो कहता है कि इस धर्मी मनुष्य के विषय में कुछ भी मत करना। Yeah. She gave a word of caution. और उसको एक कौशन का उसे शब्द दिया उसको। He had suffered many things in a dream. और क्योंकि उसे बहुत ही दुख मिला सपने में। So what we find here is that God made even strangers and enemies to speak in his favor. और इससे हम क्या समझते हैं कि खुदा जो है एक अजनबी को भी इस्तेमाल कर लेता है, ताकि वो उसके बच्चों के लिए बातें करे, बोले। It was a warning to Pilate how to have nothing to do with Jesus. और एक उसके लिए एक चेतावनी थी पिलातुस के लिए कि उस धर्मी इंसान की काम में हाथ ना डाले। The priests and elders were busy to influence people for the release of Barabbas. और लेकिन प्रधान याजक और पुरनिये जो लोग थे, वो बार बार कह रहे थे कि बरब्बास को की मांग कर रहे थे कि उसको छोड़ दे। They persuaded the multitude that they should ask for Barnabas and destroy Jesus. और वो बार बार वो भीड़ से कह रहे थे कि वो जो बरब्बा को है उसको छोड़ दिया जाए और यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाए। They desired a murderer to be released. और वो चाहते थे कि बरब्बास को छोड़ दिया जाए। Verses 22 and 23. Pilate said to them, what then shall I do with Jesus who is called Christ? They all said, let him be crucified. But he said, why? What evil has he done? But they cried out the more, saying, let him be crucified. पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। They were pressing earnestly to have Jesus crucified. वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाए। Verse 24. And Pilate, seeing that nothing was gained but rather an uproar was taking place, took water and washed his hands before the crowd, saying, I am innocent of this man's blood. You see to it yourselves. जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। Pilate wanted to put the blame on the people and the priests for the blood of Jesus Christ. और पिलातुस यहाँ पे चाहता था कि वो जो दोष है वो प्रिस्ट के ऊपर और जो लोग थे उसके ऊपर वो लगा दे। By a sign, he took water and washed his hands before the multitude. और उसको ये दिखाने के लिए उसने एक पानी लिया और अपने हाथों को धोया भीड़ के सामने। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।